देवी और कुल देवताओं को हमने भुला दिया। यही कारण है कि आज वर्तमान परिस्थितियों में राजपूत समाज की जो दयनीय स्थिति कहूंगा, दयनीय स्थिति इसलिए कि चाहे हम कितनी ही कॉलर ऊंची कर ले, लेकिन सच्चाई समाज के मंचों के माध्यम से कोई भी कहना पसंद नहीं करता। मेरे कुछ मित्र अभी बैठे भी थे, उन्होंने कहा था कि मर्यादाओं में बात रहनी चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए, लेकिन मर्यादा वहीं तक सीमित है जहां तक सामने वाले भी मर्यादित भाषा में अगर आपसे बात करें, समाज का मान सम्मान करें। समाज के लिए ये बहुत बड़ी विडंबना रही, चाहे कर्नल केसरी सिंह जी का मैटर हो, चाहे सुखदेव सिंह जी गूगा मेडी का मैटर हो, जिनको हम पूछते हैं, जिनको हम मंच देते हैं, जिनके चाहे सत्ता में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे अपने सरकारी किसी भी परिवेश में हो, वह सत्ता में रहते हुए, सरकारी आयोग में रहते हुए, सरकार में रहते हुए जब राजपूत समाज के ऊपर कोई संकट आता है, विघटी आती है, समस्या आती है, उलझने आती है, दिन दहाड़े घर में घुस करके इनकी हत्या कर दी जाती है, उस समय समाज के ये जो मंच पर बैठने वाले लोग हैं, मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरी एक बात है जो इसलिए मेरे को पहले से मना कर दिया जाता है कि आप अपनी मर्यादित भाषा में, लेकिन मर्यादा भी मैंने कहा कि एक सीमित मात्रा में रहनी चाहिए। लेकिन समाज के उन लोगों की तरफ हम लोग उस समय देखते हैं जब समाज के साथ में कोई न कोई पीड़ा हो जाती है, समाज के किसी बंधु का घर में घुसकर गोली मार दी जाती है, समाज के किसी आरपीसी चेयर पर, उसमें आरपीसी के अंदर उनका सेलेक्ट होने पर, उनको सिर्फ सदस्य बनाए जाने पर दूसरा समाज विरोध करता है, लेकिन हमारा समाज एक मूक दर्शन बना रहता है। हमारे समाज के संगठन कोई भी सामने नहीं आता है। आखिर क्यों? राजनीतिक समाज के लोग जिनको हम हमारा सब कुछ मानते हैं, वह लोग इन मंचों के माध्यम से क्यों नहीं घोषणा करते जब अन्य समाज के लोग उस समय विरोध कर रहे होते हैं, चाहे वह कर्नल केसरी सिंह जी का मामला रहा हो, तो हमारे समाज का कोई भी एक ऐसा संगठन जो खड़ा हुआ हो और उन्होंने विरोध किया हो कि नहीं, राजस्थान के अंदर आरपीसी अगर सदस्य बनाया गया है तो उसका दूसरा समाज विरोध क्यों कर रहा है? समाज की मैं आर्थिक दृष्टि से बात करूं तो मैंने समाज के अंदर हमारे साथ में ये खड़े हुए सुरेंद्र सिंह जी रामजीपुरा, दिलीप सिंह जी भाटी, भंवर सिंह जी चनड़ी, धर्मेंद्र सिंह जी झाड़ली, गजराज सिंह जी भामोद, हम लोगों ने समाज के अंदर एक मुहिम चला रखी है। दहेज विरोधी विचारधारा के माध्यम से हम राजपूत समाज में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध किस चीज का? विरोध इस चीज का कि आप अपने बच्चे की बोली ना लगाए, समाज के सामने आप अपने बच्चे के खड़े होकर बोली ना लगाए। आपका बच्चा अगर सक्षम हो गया है तो समाज के जो आपके सगे संबंधी बनने जा रहे हैं, उनके सामने आप अपने बच्चे को एक तरह से, जिस तरह से प्लाट का या जानवर की हम लोग बोली लगाते हैं, आप समाज के सामने अपने बच्चे की बोली लगाते हो। विरोध उस चीज का, बच्ची वाला अगर अपनी बच्ची को स्वेच्छा से कुछ दे रहा है तो उसका दिखावा ना करे। मैं मातृशक्ति से आप सभी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हर पिता सक्षम होता है, हर पिता अपनी इच्छा से ज्यादा, अपनी इच्छा अनुसार ज्यादा देना चाहता है, लेकिन उसका दिखावा ना करे। आज हम लोग जयपुर में निवास करते हैं, यहाँ पे बिगाओं में जमीनें बेचकर जयपुर के अंदर सिर्फ 100 गज के प्लाटों में रहने को मजबूर हो गए, और वो मजबूर और कोई नहीं कर रहा, हमारा समाज ही कर रहा है। जब हमारे समाज का बच्चा कहीं गवर्नमेंट जॉब में लग जाता है या आर्थिक रूप से दृष्टि से कोई व्यापार अच्छा करने लग जाता है, तो समाज के सामने एक बोली लगना शुरू हो जाती है। समाज को आप लूट रहे हो, आर्थिक रूप से कमजोर कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गिरोह में कहां दम था। और ये बात हमारे समाज के उन लालची पिताओं के लिए कहना चाहूंगा जो समाज को, अपने समाज के सामने बच्चे की बोली लगाते हैं। सगा किसको कहते हैं? हम सगे भाई को कहते हैं। आप सगा जी किसको कहते हो? जो आपका समधी हो ना, उसको सगा कहते हैं। आज हमारा काको सा का बेटा है तो हम काको सा का बेटा, या बुआ सा का बेटा तो बुआ सा का बेटा कहेंगे, लेकिन सगा उसी के सामने लगता है जो आपके सगा साथ जो पूछते, जो साथ पीढ़ियां है उनका रिश्ता होने जा रहा है, लेकिन उनके सामने सबसे पहले एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी जाती है सगाई के टाइम में ही। क्यों? बच्चे की आपकी भी सगाई हो रही थी, वो आपकी भी इच्छा है, हमारे काकी सा इतने हैं, बुआ सा इतने हैं, इतनी अंगूठियां चाहिए, इतनी चेन चाहिए। क्यों साहब? बच्ची के पिता पे वो दंड क्यों? आपके बच्चे की सगाई हो रही तो कहीं ना कहीं खुशी आपको भी होगी, तो वह बच्ची के पिता पे दंड क्यों लगाते हो आप लोग? लेकिन नहीं, हम राजपूत बहुत समझदार हैं, सब कुछ बच्ची के पिता के ऊपर थोप देते हैं कि आने वाले समय के अंदर ये आप लिस्ट लेके यदि इतने बेस लेके आओगे, इतनी चेन लेके आओगे, इतनी घड़ी लेके आओगे, इतनी अंगूठियां लेके आओगे, तो मजबूर कौन कर रहा है? समाज को हम ही लूट रहे हैं।
फिर कुछ समय बाद शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, टीका वीका जो भी देना लेना है। लेकिन मैं दिखावा प्रथा के बिल्कुल खिलाफ हूं। आप लोगों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि बच्ची के पिता या बच्ची का परिवारजन जो भी उसको देते हैं वह दिखावा बिल्कुल ना करें। दिखावे के कारण से आप तो सक्षम है, लेकिन आपका जो छोटा भाई है या जो परिवारजन है, अगर वो सक्षम नहीं है, उतना नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जमीन बेचेंगे, जिसे कि हम माँ का दर्जा देते हैं। हम खरीद नहीं पाते हैं, लेकिन उस जमीन को बेचे ना, और वो भी सिर्फ एक बेटी का ब्याह करने पर। आज हमारे अगर जेब के अंदर 10 रुपए का पेन भी होता है, उसे कोई मांगता है तो हम देने में सोचते हैं कि यार वापस देगा कि नहीं देगा। हमने तो 20-25 साल अपनी बेटी बड़ी करके उस परिवारजन को, जिसके कि वो वंश वृद्धि करेगी, उन मान सम्मान बढ़ाएगी परिवार का, वो दे रहे हैं। उसके बाद भी आप बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दे दीजिए। शादी होने के बाद में एक और मोहर मिलता है कि आपकी बेटी में तो संस्कार नहीं है, और मैं कहता हूं कि वो संस्कार लाएगी भी क्यों? क्योंकि आपने संस्कार उस लिस्ट में कहीं मांगे ही नहीं थे। आपने तो सिर्फ गहने मांगे थे, घड़ी मांगी थी, प्लाट मांगा था, आपने संस्कार कहां मांगे थे? बड़े शर्म की बात है। मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि आज हमारा समाज वास्तव में आर्थिक रूप से टूट चुका है। 80% राजपूत समाज की हालत बहुत दयनीय है, और इस पे विचार हम सबको मिलकर करना होगा। किसी दिलीप सिंह या सुरेंद्र सिंह जी रामजीपुरा के कहने से बदलाव नहीं आएगा। ये लोग कई बार मैं मंचों के माध्यम से कहता हूं तो लोग कहते हैं कि इतना बड़ा समाज है, बदलेगा कैसे? मैं कहता हूं कि व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से व्यक्ति नहीं। आप अपने आप में परिवर्तन करो, समाज अपने आप बदल जाएगा। समाज आप हो, आप अपने आप में परिवर्तन कर लो। यह जयंतियां, हमारे पूर्वजों की जयंतियां हम मनाते हैं, हमें गर्व होता है। इन्होंने कुछ न कुछ समाज और देश के लिए त्याग किया होगा, और हम क्या त्याग कर रहे हैं? हम त्याग नहीं कर रहे, हम तो लूट रहे हैं। तो ये लूटना, हमारे सगे संबंधियों से लूटना बंद कर दो। दूसरी एक बड़ा, हमारे सार्वजनिक रूप से शादी ब्याह के अंदर जो सार्वजनिक रूप से शराब की टेबलें लगाई जाती है, उनका भी बहिष्कार होना चाहिए। आज हम किसी भी दूसरी जाति के लोगों के शादियों में जाते हैं तो सुनने को मिलता है, कोई भी जाति का हो चाहे वह, तो उनके एक ही शब्द मिलता है कि हमारे यह परंपरा नहीं है, हमारे यह नहीं चलती है। लेकिन वही लोग जब राजपूत समाज के किसी शादी में आते हैं और हम सार्वजनिक रूप से टेबल शराब की लगाते हैं, वही लोग वहां पर आके बैठते हैं और तमाशा करते हैं, वीडियो सब बनाते हैं। तो ये किसकी बर्बादी हो रही है? पैसा भी हमारा जा रहा है, बदनामी भी समाज की हो रही है। अगर आपकी बारात की या आपने मेहमानों की, समाज के मेहमानों की अगर व्यवस्था करनी है तो उस पंडाल से थोड़ा अलग हटके करें। अगर पहले भी पुराने जमाने में आपने देखा होगा तो कहीं ना कहीं बारात भवन जो होता था उसमें व्यवस्था की जाती थी, लेकिन हमने सिर्फ हमारे दिखावा प्रथा के कारण समाज को पीछे धकेलने का काम हम खुद लोग कर रहे हैं। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि 2-3 चीजें हैं। बच्ची के पिता से निवेदन यही करना चाहूंगा, माता पिता से, कि उनको जो भी आप देते हैं उसका दिखावा ना करें। बच्चे के पिता से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे की बोली समाज के सामने ना लगाएं। पूरे समाज से एक निवेदन करना चाहूंगा कि सार्वजनिक रूप से शराब की टेबलों का आप शादी के अंदर बहिष्कार करें। यह 3-4 बातें भी, अगर आप जयंतियां तो मनाते हैं, लेकिन इन जयंतियों के माध्यम से हम हमारे जीवन में क्या ग्रहण करते हैं वह मायना रखता है। राजपूत समाज में मैंने जन्म लिया, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, लेकिन राजपूत समाज में जन्म लेने के बाद में मैंने समाज हित के लिए क्या किया, यह मायने रखता है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, एक बार समाज के लिए भी जी के देखो। समाज की जो बुराइयां हैं, समाज की जो कुरीतियां हैं, उनके बारे में सोच करके देखो, उनके बारे में विचार करके देखो। आपको बहुत आत्मा से शांति मिलेगी कि मैंने जिस समाज के अंदर जन्म लिया, कहीं ना कहीं मैंने समाज हित के लिए काम किया है। अगर आपके विचारों के माध्यम से समाज में अगर 5 लोग भी परिवर्तन होते हैं तो 5 लोग नहीं, 5 परिवार परिवर्तन हो रहा है, और धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता चला जाएगा। जयंतियां मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है आप सभी का। और जो जयंतियां आज इन्होंने ये प्रोग्राम किया है, ये कोई आसान काम नहीं है। मैं जितने भी आयोजन करता टीम है उन सबको दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने कम से कम 1.5 से 2 महीने या 3 महीने पहले से प्लानिंग करी होगी, लोगों को बुलाने का सारा कुछ सिस्टम लगाया होगा। इसलिए ऐसे आयोजन समाज में होते रहने चाहिए। जितने भी अपने महापुरुष हैं उनकी जयंतियां मननी चाहिए। जयंतियों के माध्यम से हम अपने जीवन में क्या ग्रहण कर रहे हैं यह मायने रखता है। आप लोगों ने हम सबको यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आयोजनकर्ता टीम को और लोहागढ़ा गांव के सभी ग्रामवासियों और मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।